डियर फ्रेंड्स, मेरा फिर प्रणाम अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं फिर एक आई ओपनर सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ और उससे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध है। पहले उसका विषय सुन लीजिए। विषय है सावधान, हनीमून खत्म होने को है। अब इसमें हनीमून का मतलब आप जानते हैं, न्यूली मैरिड कपल के जो शुरुआती 6-8 महीने रहते हैं उसको हनीमून फेज कहा जाता है। तो इसमें मैं सावधान क्यों कह रहा हूँ, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए, थोड़े से इसमें इकोनॉमी के शब्द आएँगे, मेरी मजबूरी है मैं उनको बोलूँगा और बाद में उसकी सरल व्याख्या भी करूँगा। देखिए, हमारे यहाँ आज़ादी के बाद हमारे मंत्रियों और संतरियों में, संतरी का मतलब आप समझते हैं हाई क्लास ऑफिसर्स, और मंत्री का मतलब आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मंत्रियों और संतरियों का एक हनीमून फेज शुरू हुआ। हनीमून फेज का मतलब ये हुआ कि इन्होंने सरकारी खर्चों पर जितनी मलाई कूटी, जितना इन्होंने मलाई खाई, जितने इनके राश रंग हुए, और उनके ऊपर कभी कोई कोई डिसिसिव इनको कोई कभी पनिशमेंट नहीं मिला। मंत्री जी से पूछा जाता घपला कैसे हुआ, तो वो बोलते मैं तो निरक्षर हूँ, जैसा संतरी जी ने फाइल दी मैंने साइन कर दिया। संतरी जी से पूछा जाता कि भैया ये सब क्या घपलेबाजी हुई, तो बोले साहब हम क्या करें, हमने तो अपनी बात बोली थी, लेकिन अब मंत्री जी ने साइन किए तो जिसने साइन की उसकी जिम्मेदारी है। और ये दोनों एक दूसरे को बचाते थे, मंत्री जी संतरी जी को और संतरी जी मंत्री जी को बचाते थे। तो 75 साल में शुरुआती 40 साल इनके हनीमून फेज के रहे। 1992 में भारत का खजाना खाली होता है और उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। तो शुरू के 40-42 साल तो ये सब खूब राज रंग चलता रहा, क्योंकि इस ये दुनिया का सर्वाधिक प्रॉस्पेरस देश है। मैं गौर से जो बोल रहा हूँ, इतनी विविध तरीके की प्राकृतिक संपदा न रूस के पास है, न चीन के पास है, न कनाडा के पास है और न अमेरिका के पास है। वो सब बहुत टफ क्लाइमेटिक कंडीशन वाले इस किस्म के देश हैं। भारत सब दृष्टि से, अब ये बिल्कुल अलग विषय है कि भारत भारत प्राकृतिक संपदाओं में कितना महान रहा है, इस सब में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत रईस देश रहा है और इस देश में, इस देश की संपन्नता के आधार पर यहाँ पर करीब 40-42 साल तक ये वाला हनीमून फेज चलता रहा। ऊट-पटांग नीतियाँ बनती रहीं, खजाने खाली होते रहे, लेकिन इनके जो प्राइवेट खजाने हैं, वो कभी कम नहीं हुए। 1992 के लगभग एक दौर आया और उसके बाद फिर कुछ वित्तीय अनुशासन या कुछ सख्ती की ज़रूरत हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक चीज़ और हो गई, प्राइवेटाइज़ेशन का दौर आया और ग्लोबलाइज़ेशन का दौर आया। मतलब हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास जीनियस है, जिसको सोचना चाहिए था कि इस देश में अब क्या हो रहा है, वो फिर एक आनंद में गाफिल हो गया, क्योंकि उन सब के बच्चे या तो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब पाने लगे और या फिर विदेश जाने लगे। और कॉरपोरेट सेक्टर के जॉब भी लगभग लगभग सरकारी ही होते थे। फिक्स इनका टेन्योर रहता था और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार का संरक्षण ही मिलता था। और बाकी जो हमारे यहाँ का यूथ था, आईआईटी आईएम वाले, वो सारे के सारे विदेश जाने लगे और 30 सालों तक, मैंने 1994 से लेके 2024 तक 30 सालों तक भारत के हर पढ़े लिखे नौजवान की हसरत यही होती कि या तो आईएएस और इन सब में चले जाएं और या फिर अब्रॉड चले जाएं, खासतौर पर अमेरिका चले जाएं, वेस्टर्न यूरोप चले जाएं। लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ हनीमून फेज खत्म हो रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया के सारे तरक्की पसंद या विकसित देश अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर की वजह से वो ये इस किस्म का जो लेबर है, जो इंडियन टाइप का लेबर है, उस लेबर को अपने देश से बायकॉट कर रहे हैं, उससे किसी न किसी तरह से उनको अलग कर रहे हैं। और इसकी पहली खबर आपने सुनी होगी 8-10 दिन पहले कि अमेरिका अपने यहाँ से लगभग लगभग 1 लाख लोगों की पहली खेप को डिपोर्ट कर रहा है। वो इंडिया आएंगे, बाकी देश वाले हैं वहां भी जाएंगे। जब तक फ्रेंड्स इनको चीप लेबर की जरूरत थी, तब तक इन्होंने दुनिया भर से चीप लेबर को अपने यहाँ एनी हाउ आने दिया। आज दिक्कत यह है कि उनके यहाँ खुद ही जॉब क्राइसिस हो गया है, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे उनके यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उनकी जो अब प्रायोरिटी है वो ये है कि वो अपने देशवासियों को, जैसे अमेरिका में अब उनकी प्रायोरिटी है कि वो अमेरिकन को प्रेफरेंस दें। तो ऑब्वियसली जितने भी नॉन अमेरिकन हैं उनको किसी न किसी बहाने उन सबको बाहर किया जाएगा, तो वो बाहर किया जा रहा है। अब जब ये सारे के सारे लोग दुनिया भर के देशों से लौट के इंडिया में आएंगे, तब ये पाएंगे कि ये देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, अब वो लोग यूपीएससी और इन सब सेवाओं में तो आएंगे नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ये दुनिया का सबसे थर्ड क्लास देश है, रैंकिंग इसकी बहुत पीछे है। और दूसरा, यहाँ पर टैक्स टेररिज्म बहुत ज्यादा है। तब एक सुगबुगाहट
बनेगी और जिस किस्म की बातें मैं पिछले 3 महीने से कहता आ रहा हूँ, मुझ तरीके लोगों की बातों को तब सुना जाएगा। अभी जो हमारा हैव्स क्लास है उसको ये बातें बुरी लगती हैं, सिस्टम में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं होना चाहिए। ये बहुत रईस खानदान के नवाब लोग जो होते हैं ना, वो अपने गहने बेच के भी और बाद में बर्तन बेच के भी उनके यहाँ राग रंग चलता रहता है। तो ये जो देश है, यहाँ का जो मंत्री संतरी वर्ग है, इनके पास इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज थे कि ये अपने घर के तमाम बर्तनों को बेच के भी इनकी ऐश चल सकते हैं। लेकिन अब वो इतिहास का डिसिसिव पॉइंट आ गया है कि अब ये जो लोग लौट के आएंगे, या तो ये लोग असंतोष क्रिएट करेंगे, क्रांति तो खैर नहीं कर सकते, वो तो कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन अब ये एक नया वैचारिक आंदोलन शुरू होगा कि वो हमारे संविधान के भी खिलाफ जाएगा, वो हमारी सरकारों की नीतियों के भी खिलाफ जाएगा। तो जो बात मैं 2-3 बातें बोल रहा हूँ, मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि एक हनीमून का जो फेज है मंत्रियों और संतरियों का, और उनसे इनडायरेक्ट जुड़े लोगों का भी, चाहे वो ठेकों में जुड़े रहते थे, चाहे हमारा मीडिया का बड़ा वर्ग है जो इन्हीं नेताओं और अधिकारियों के कृपा से चलता था, तो ये सारे जो वर्ग हैं, इन सब सारे वर्गों को अब दोबारा चिंतन करना पड़ेगा। अब यही हो सकता है कि हम हिमालय बेच दें, गंगा बेच दें, कावेरी बेच दें, क्योंकि अब और कुछ बेचने लायक ऐसा बच नहीं रहा है। खैर, तो मूल बात एक ये हुई। दूसरी बात आपने जानी कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन अब एक मजबूरी है, अब वहां से आपके जीनियस को आना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो इंडियन सिस्टम है, बेसिकली जीनियस किलर और गार्बेज पुलर है। गार्बेज पुलर का मतलब है दुनिया भर के जितने भी अनपढ़, कुपढ़, मूर्ख, अपराधी, नशेड़ी, भंगेड़ी, ये जितने भी लोग हैं, इनको इंडियन सिस्टम बहुत तेजी से अपने यहाँ बुलाता है और इनके कार्ड बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ऐसे चारों तरफ से पाकिस्तान, सारी बॉर्डर यहाँ की खुली हुई हैं, और लेकिन इन लोगों के लिए खुली हुई हैं। लेकिन इस देश का जो जीनियस है, चाहे वो स्पोर्ट्स का जीनियस हो, वो चाहे कोहली हो, चाहे कोई हो, चाहे ग्रेट एंटरप्रेन्योर हो, ग्रेट साइंटिस्ट हो, ग्रेट टेक्नोक्रेट्स हो, ग्रेट बिजनेसमैन हो, ये सब जैसे ही इनके पास पैसा आता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी अब्रॉड में खरीदते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ये इस देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्होंने इस देश के संविधान का थोड़ा स्वाद चख लिया है। इनको पता चल जाता है कि ये संविधान कुछ खास लोगों को आसमान में उछालता है और बाकी लोगों को क्रश कर देता है। तो वो इस संविधान के खिलाफ चूं चपड़ करने से अच्छा ये देश छोड़ के ही चले जाते हैं। खैर, तो अगली बात आपने जानी कि जीनियस किलर है सिस्टम और गार्बेज पुलर है सिस्टम। अब वो जो जीनियस वहां से लौट के आएगा, उसको यहाँ पर प्रो इंडस्ट्रियल माहौल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तब ये देश कुछ असंतोष की अवस्था में आएगा। तो मेरी जो अगला प्रेडिक्शन है वो ये है कि आर्थिक असंतोष और सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने वाला है। दैट्स इट।